अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो टुडेज़ माय टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंटेनर्स, यानी कि कंटेनर क्या होते हैं। क्लास स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरी कंटेनर्स टाइप आई शो, यानी कि हमारे पास जो हम एग्जांपल्स दी गई है। ये कंटेनर क्लास है, डिस्क्रिप्शन है, एरे क्या करते हैं, यानी कि जो फिक्स साइज हो, जिसमें डेकर सेट्स और एनी एलिमेंट्स हों। और डिक्यू क्या होता है, रिपेयर इंस्ट्रक्शंस एंड रिलेशंस और फ्रंट ऑफ और बैक डायरेक्ट एक्सेस टू एनी एलिमेंट्स। ठीक है। फॉरवर्ड लिस्ट क्या होता है, जिसमें सिंगल लिंक्ड इन स्टार इंसर्शन एंड डिलीशन एनीवेयर न्यू सी प्लस प्लस एलिमेंट में जो हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है। हमारे पास द कंटेनर्स आर डिवाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज: सीक्वेंस कंटेनर्स, ऑर्डर्स, एसोसिएटिव कंटेनर्स, अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स एंड कंटेनर्स अडाप्टर। ठीक है। अडाप्टर जो हमारे पास होता है वो होगा। फिर हमारे पास है कंटेनर्स क्लास दिया गया है, जिसमें लिस्ट, वेक्टर, ऑर्डर, सेट, मल्टीपल, मैप, मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास सारे प्रोग्रामिंग में हमारे पास यूज़ होते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन बताएगी ये कि कौन सी की जगह किस जगह पे यूज़ होती है। जैसे कि अनऑर्डर सेट हो जाए, जिसमें रिपीट लुकअप होते हैं, नो डुप्लीकेशन अलाउ होती है, लुकअप अलाउ नहीं होती। फिर अनऑर्डर मल्टीपल हो जाए, जिसमें लुकअप आती है, डुप्लीकेट्स अलाउड होती हैं। ओके। तो फिर ऑर्डर मैप हो गया, जिसमें 1 to 1 मैप होते हैं, जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउ होती हैं और रेप्ट की पेस्ट लुकअप होती है। फिर हमारे पास अंडर मल्टीपल होता है, जिसमें मैपिंग डुप्लीकेट अलाउ और रिप्लाई की पेस्ट लुकिंग। ठीक है। कंटेनर टोटल हो गया, स्टैक क्यू हो गया, जिसमें हमें इसकी सारी डिस्क्रिप्शन बता दी गई है। लिस्ट में क्या होता है, डबल लिंक्ड लिस्ट होती है, इसमें इंस्ट्रक्शन एंड डिलीशन एनीवेयर होती है। वेक्टर में जो डिलीशन है बैकपाथ होती है, डायरेक्ट एक्सेस टू एनी एलिमेंट। ओके। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन सारी दी गई है। कंटेनर्स ओवरव्यू, यानी कि क्या है, सीक्वेंस कंटेनर रिप्रेजेंट लाइन डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि ऑल ऑफ एलिमेंट्स conceptually lines up in a row such a array vectors are linked in list steady linked data structure customer temporalized data structures associative containers as the non-linear data structure data typically can locate elements stored in the containers quickly. फिर हमारे पास आ गया C++11 में the keywords associative containers are the mutable, they cannot be modified. The sequence containers are the associative containers are the collectively referred to as the first class containers take a and a typically constrained version of the sequence container. ठीक है। हमारे पास ऑर्डर फिर दिया गया सेम फंक्शन सीक्वेंस कंटेनर बार द स्टोरेज इन द कैरेक्टर। जब भी हम कोई प्रोग्राम लेते हैं इसमें कंटेनर करते हैं तो ये स्टोर्स होता है कैरेक्टरिस्टिक डाटा के साथ। फिर हमारे से नियर बाई कंटेनर क्या होता है, जिसमें हम इसकी टाइप्स होती हैं। फिर टाइप्स में एरेज आते हैं, कॉमन कॉन्टेक्ट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, मोस्ट फंक्शन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। कैसे कि जैसे कि सिलिंग कॉलम हो गया, कार्बन हो गया, करंट हो गया। तो ये हमारे पास इसमें यूज़ होते हैं। हम प्रोग्राम राइट करते हैं, हमारे पास सिलिंग कॉलम ये वगैरह ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, कॉलम हो गया, इज इक्वल टू हो गया, ये हमारे पास जो ज़्यादा होती हैं ये हमारे पास यूज़ होती हैं। उसमें आगे उन्होंने मेंबर्स फंक्शन दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बताइए इसमें क्या क्या होता है। प्रॉपर्टी साइज हो गया, मूव हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, ऑपरेटर ये कहाँ कहाँ का यूज़ होता है, इसके डिस्क्रिप्शन सारी बता दी गई है। ठीक है। आप लोगों को दफ़ा ज़रूर रीड करके देखना है कि इसमें क्या क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।